विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 11वीं के अध्याय 1 पर में कुछ मुख्य बिंदु पर बात करेंगे। अध्याय 1 में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समुच्चय के बारे में जाना था। अब उसी से संबंधित मुख्य बिंदु है। आज हम लोग उप समुच्चय, वास्तविक संख्या के उप समुच्चय, घात समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय पर बात करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम लोग उप समुच्चय। उप समुच्चय किसे कहते हैं? देखिए हम लोग, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। अर्थात हम लोग इस प्रकार से बता सकते हैं, ए उप समुच्चय बी, यदि कोई सदस्य ए समुच्चय ए के अंदर उपस्थित है तो वह समुच्चय बी में भी उपस्थित होगा। उदाहरण के थ्रू हम ले सकते हैं। मान के चले हम लोग के पास समुच्चय ए बराबर से 1 2 3 4 है, समुच्चय बी बराबर से 1 2 3 4 5 6 है। तो हम यहां देखते हैं कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है। यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए उप समुच्चय बी, अर्थात ए बी का एक उप समुच्चय है, क्योंकि ए के सारे सदस्य समुच्चय बी में उपस्थित है। अब ये भी देखते हैं हम लोग, क्या बी के सारे सदस्य ए में उपस्थित है? तो हम देख रहे हैं कि बी में दो ऐसे सदस्य हैं, 5 और 6, जो ए में उपस्थित नहीं है। तो हम यहाँ ये तो लिखते हैं कि ए सबसेट बी, परंतु B डज नॉट सबसेट ऑफ A, अर्थात B A का उप समुच्चय नहीं है। हम एक और उदाहरण लेके चलते हैं। यदि A बराबर से हमारे पास है A B C, B बराबर से एक अन्य समुच्चय है B C A, तो हम यहां देखते हैं कि समुच्चय A के सदस्य A B C समुच्चय B में उपस्थित है A B C, तो हम यहां लिखेंगे A उप समुच्चय B। उसी प्रकार हम देखते हैं बी के सारे सदस्य समुच्चय ए में उपस्थित है, तो यहां इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम बी उप समुच्चय ए। ऐसी अवस्था में जब ए के सारे सदस्य बी में उपस्थित है और बी के सारे सदस्य ए में उपस्थित है, तो ऐसी अवस्था में समुच्चय ए बराबर से समुच्चय बी होगा। एक और उदाहरण लेके चलते हैं हम लोग। अगर मान के चले ए बराबर से 1 2 3 और बी बराबर से 1 2 3 4 है, तो हम ये देखते हैं कि ए बी का उप समुच्चय है और ए बी के बराबर नहीं भी है। ये भी ध्यान रखें हम कि ए के सारे सदस्य बी में उपस्थित है और बी के सारे सदस्य ए में उपस्थित नहीं है, अर्थात ए सबसेट बी है और ए बी के बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ए को हम लोग समुच्चय बी का उचित उप समुच्चय कहते हैं तथा बी को अधिसमुच्चय कहते हैं। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। यदि किसी समुच्चय ए में केवल एक ही अवयव है, यदि समुच्चय ए में केवल एक अवयव है, तो हम लोग इसे ए का समुच्चय कहते हैं। समुच्चय ए में केवल एक सदस्य है। अगर हम इसके उप समुच्चय की बात करते हैं तो इसके उप समुच्चय मिले हमें 5 और ए मिलेगा। एक और बात कर ले हम लोग, यदि समुच्चय ए में सदस्य ए और बी है, तो परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। जब हम लोग इसके उप समुच्चय की बात करेंगे तो उप समुच्चय में हमें कौन कौन मिलेगा? 5 मिलेगा, ए मिलेगा और बी मिलेगा और ए भी मिलेगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ए भी एक इसका उप समुच्चय, अर्थात प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उप समुच्चय, जैसे हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या आर के बहुत से महत्वपूर्ण उप समुच्चय होते हैं। हम लेके चलते हैं प्राकृत संख्या n बराबर से 1 2 3 4 डैश अनंत तक जा रही है। हम लेके चलते हैं पूर्णांक -3 -2 -1 0 1 2 3 इस प्रकार से। q बराबर से x x बराबर p बटे q, पी क्यू बिलोंग्स टू आर और
q इज नॉट इक्वल टू 0। हम यहां देखते हैं प्राकृत संख्या n z का सबसेट है, z q का सबसेट है, q वास्तविक संख्या r का सबसेट है। तो हम ऐसे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उप समुच्चय बता सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, और कि कौन वास्तविक संख्याओं के कौन कौन से उप समुच्चय होते हैं। अंतराल r के उप समुच्चय के रूप में मान लेते हैं कि a और b दो रियल नंबर है, a छोटा है b से। हम लोग वास्तविक रेखा पर r के उप समुच्चय के रूप में वर्णित अंतरालों की आकृति के रूप में बताने का प्रयास करेंगे, जिसमें विवृत अंतराल, खुला अंतराल, समवर्त अंतराल, बंद अंतराल, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल के बारे में बात कर रहे हैं। हम इसको आकृति के माध्यम से बताने का प्रयास करें। देखिए हम लोग ये लिया हमने, यहां पर हमने एक लिया ओपन इंटरवल a कॉमा b, x एट दैट x a इज लेस देन टू x इज लेस देन टू b। कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि ये वो अंतराल है जिसमें a और b शामिल नहीं है। अर्थात यहां पर ये देखिए हमने इसको डार्क शेड किया है, तो यहां पर इसमें a और b शामिल नहीं है। इसी को हम एक उदाहरण लेके करते इधर। ये देखिए हमने संख्या रेखा बनाई, ये लिखा 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। यहां हमने लिखा ओपन इंटरवल में -2, -3। कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि -2 और 3 के बीच में, तो -2 और 3 के बीच में हम ये देख रहे हैं, इस प्रकार से ये भाग शेड हो रहा है। इसको हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में इस प्रकार से लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, -2 छोटा है x से और x छोटा है 3 से। इसी प्रकार से अगला ले रहे हैं हम लोग क्लोज इंटरवल ए बी। यहां पर इस बात का ध्यान रखे जाएंगे कि x सच दैट x a इज लेस और इक्वल टू x इज लेस और इक्वल टू b। कहने का तात्पर्य है कि a और b इसमें शामिल है। a और b जो अंतिम बिंदु हमारा है वो इसमें शामिल है। इसी को हम लोग संख्या रेखा पर बताते हैं। इधर ये लिया मैंने 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। बंद अंतराल है -2, 3। अर्थात समुच्चय निर्माण रूप में x सच दैट x बिलोंग्स टू r, -2 छोटा है बराबर x से, x छोटा है बराबर है 3 से। यहां पर देखिए -2 छोटा है बराबर x से और x छोटा है बराबर है 3 से, अर्थात -2 और 3 दोनों शामिल है। ये हमने इस प्रकार से बनाया इसको, -2 और ये 3। अगला देखिए, यह हमने लिया है a, b, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, x सच दैट x। देखिए a इज लेस और इक्वल टू x इज लेस देन टू b। कहने का तात्पर्य यह है कि a शामिल है परंतु b शामिल नहीं है, तो इसलिए हमने a को सेट कर दिया और b से थोड़ा कम ले लिया। इसी प्रकार इधर देखते हैं, ये लिया 0, 1, 2, 3, 4,
-1 -2 -3 -4, यह हमने लिया है क्लोज्ड इंटरवल कॉमा ओपन इंटरवल, अर्थात x सच दैट x बिलोंग्स टू R, -2 छोटा है बराबर x से, x छोटा है 3 से, तो -2 शामिल है और 3 शामिल नहीं है। तो देखिए इधर अब हमने अभी लिया था एक तरफ ओपन इंटरवल एक तरफ क्लोज इंटरवल, अब हम लेते हैं ओपन इंटरवल पहले और बाद में क्लोज इंटरवल। यह हमने लिया a, b क्लोज इंटरवल, b शामिल है x सच दैट x, a इज लेस देन टू x इज लेस और इक्वल टू b। ये लिया हमने, यहां पर इस वक्त बताया कि इसमें b शामिल है। देखिए इसमें a अंत बिंदु को शामिल नहीं किया गया है। इसी प्रकार इधर देखते हैं, ये लिया 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 हमने लिया है ओपन इंटरवल, -2 3 क्लोज इंटरवल। समुच्चय निर्माण रूप में x सच दैट x बिलोंग्स टू R, -2 छोटा है x से, x छोटा है बराबर है 3 से। कहने का तात्पर्य है कि -2 शामिल नहीं है, 3 शामिल है, तो हमने यहां से लिया, ये कहां तक आएंगे हम लोग 3 तक। इस प्रकार ये पूरे भाग को हम लोग शिफ्ट कर दिया। तो यहां हम लोग वास्तविक रेखा पर आर के उपसमुच्चय के रूप में, अंतरालों के आकृति के रूप में बताने का प्रयास किया है। घात समुच्चय परिभाषा इस प्रकार से है, समुच्चय ए के उप समुच्चयों के संग्रह को समुच्चय ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे पी ए से निरूपित करते हैं। उदाहरण लेते हैं हम लोग, इसका एक उदाहरण हमने मान के तो लिया, समुच्चय ए बराबर से लिया सदस्य 1 और 2। अगर हम लोग इसके उप समुच्चय की बात करते हैं, ए के उप समुच्चय की बात करते हैं हम लोग, तो इसके उप समुच्चय कौन कौन हो जाएंगे, यहां देखते हैं। उप समुच्चय मिलेगा हमें एक तो 5, दूसरा मिलेगा 1, तीसरा मिलेगा 2, फिर मिलेगा 1 2। अर्थात हमारे पास उप समुच्चय मिल गया 5, 1 2 और 1 2। इनका जो संग्रह है वो कहलाता घात समुच्चय, और हम घात समुच्चय को पीए से निरूपित करते हैं इस प्रकार, पी ए बराबर से 5, 1 2 1 2। इस प्रकार घात समुच्चय मतलब समुच्चय के जो उपसमूह बनाए जाते हैं उनका जो संग्रह रहता है वो कहलाता है घात समुच्चय। अब हम बात करते हैं सार्वत्रिक समुच्चय की। सार्वत्रिक समुच्चय एक आधारभूत समुच्चय होता है। जैसे पूर्णांक संख्याओं के लिए सार्वत्रिक समुच्चय हम लोग वास्तविक संख्या ले सकते हैं। प्राकृत संख्याओं के लिए सार्वत्रिक समुच्चय पूर्णांक संख्या ले सकते हैं। एक आधारभूत समुच्चय की गिनती में आता है, इन्हें U से निरूपित करते हैं। जैसे प्राकृत संख्या का उपसमुच्चय है पूर्णांक का, पूर्णांक उपसमुच्चय है वास्तविक संख्या का। तो इस प्रकार हम यहां पर R वास्तविक संख्या को सार्वत्रिक समुच्चय कह सकते हैं।